बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर गुजरता दिन नई से नई डिप्रेशन की खबरें ला रहा है और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रमीज़ राजा को हटाकर चेयरमैन पीसीबी के लिए नए शख्स का इंतखाब कर लिया गया है और उसका नाम है नजम सेठी। अब आप देख सकते हैं जियो ने तो ये खबर बड़ी खुशी से चलाई है और पाकिस्तान की पूरी आवाम इससे उदास है। अभी असल इसके पीछे जो कहानी है अगर आपको वो नहीं समझ आएगी तो आपको जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के तर्जुमान नजम सेठी की अपॉइंटमेंट जो पीसीबी के अंदर हुई है आपको इसकी समझ नहीं आएगी। देखिए, नजम सेठी बेसिकली बाजवा के तर्जुमान रहे हैं पिछले 6 सालों के अंदर। ये जितनी भी खबरें थी सच्ची थी झूठी थी, उनमें से सच और झूठ को मिक्स करके मोस्टली 99% जो खबरें नजम सेठी की थी वो बाजवा की मरहूने मिन्नत थी। तो जनरल बाजवा के तर्जुमान थे। जिस तरह बाजवा ने नजम सेठी के थ्रू खबर ब्रेक कराई कि इमरान खान सैक करने जा रहे थे बाजवा को, तो लिहाजा इसीलिए इसको हटाया गया। इमरान खान उस वक्त तैयारी पूरी कर रहे थे कि उन्होंने उस रात बाजवा को हटाना था, अदालतें इसलिए खुलवाई। वो सारा कुछ बाजवा के कहने पर नजम सेठी ने किया। अब नजम सेठी को उस वफादारी का तोहफा तो मिलना था, लेकिन सूरत हाल क्या है? देखिए, हुआ यूं है कि रमीज राजा डट गए। रमीज राजा ने भारत को कहा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आते एशिया कप के लिए तो हम फिर वर्ल्ड कप पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारे बगैर आपने वर्ल्ड कप खेलना है तो आप खेल लें, क्योंकि एशिया कप में पहले भारत ने आना है और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत वर्ल्ड कप के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो कोई मसला नहीं है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम जाएंगे। नजम सेठी ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था, आप देखेंगे, ये अल्फाज नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में कहे थे। उन्होंने कहा था आप देखेंगे कि पाकिस्तान भारत जाएगा और भारत भी यहां पर नहीं आएगा एशिया कप में, और इस सूरत हाल के अंदर ये एशिया कप कहीं और चला जाएगा। अब भारत, जाहिर सी बात है, उसके पास क्या लॉजिक है? दो ही लॉजिक हो सकते हैं। या तो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा देगा, तो उसके बाद कोई पाकिस्तान का थक्कड़ सा पीसीबी का चेयरमैन जो रमीज राजा जैसा बंदा तो नहीं कर सकता, वो तो कैलिबर इंसान है, उसने तो डट जाना है। कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो ये काम करे। अब भारत दहशतगर्दी करेगा या भारत इनकार कर देगा तो पाकिस्तान कहेगा चलो हम दुबई में करवा लेते हैं या शारजा या किसी और जगह, हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का एवेन्यू करवा लेते हैं। श्रीलंका के अंदर सारी आवाम सड़कों पर आ गई, लेकिन वहां पर मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया गई। हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी अलग है। रमीज राजा डट गए थे। अब आईसीसी को पसंद नहीं था कि पाकिस्तान का कोई बंदा डट गया। जिस तरह इमरान खान अमेरिका के आगे डट गए तो उन्होंने कहा ओ तुम लोग फकीर हमारे आगे डट गए हो, आईएमएफ के टुकड़ों पर बल्ले वाले, हमें आगे दिखाओगे, गैरत की बात करोगे, ओ अमेरिका को ललकारोगे, और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहेगा कि हम कोई गुलाम है जो तुम चाहो जो कहो वो कर ले। वो इमरान खान ने बात की तो अमेरिका ने कहा अच्छा फिर हम तुम्हें अपने एसेट्स के जरिए हटाते हैं, और उन्होंने जिस बंदे के थ्रू हटाना था वो हटा लिया। यही सूरत हाल पैदा हुई। नजम सेठी साहब मिले हैं जाकर शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ का मूड कोई नहीं था ये तस्वीर उतरवाने का जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, कोई मूड नहीं था। आप उसकी शक्ल देख सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती खिंचवाएगी कि मैं बता दूं कि बवक्त जरूरत काम आए, जो एक जुमला होता है। अब नजम सेठी साहब आ रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर, और पुराना वो सारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल की जा रही, पूरी तरह वही सूरत हाल हो रही है। और अब आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, या तो एशिया कप कहीं और मुंतकिल हो जाएगा, कुछ होगा, इंडिया नहीं आएगा और पाकिस्तान इंडिया जाएगा। ये असल में एजेंडा रे नजम सेठी के थ्रू पूरा करवाना है। 2 मिनट के लिए अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो तालियां बजा दें बेवकूफों के लिए जो ये समझते हैं कि नजम सेठी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। जरा 2 मिनट के लिए कहीं भी अगर आप बैठे हैं तो तालियां जरूर बजा दे। नजम सेठी कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट। बाजवा का राइट हैंड के तौर पर तर्जुमान मीडिया में जो था वो सेठी था, और सेठी ने ये कहानी पूरी तरह करवाई थी। इमरान खान फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता। अब आप देखिए नजम सेठी ने क्या बात की। नजम सेठी ने कहा है कि अगर इमरान खान ने असम्बलियां तहलील कर दी तो फौज इसको पसंद नहीं करेगी, और इमरान खान को हर सूरत असम्बली तहलील करने के 30 दिन के अंदर अंदर नाअहल कर दिया जाएगा। अब एक बात बताइए, नजम सेठी को कैसे पता है अदालत के फैसला आने से पहले कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा? सिंपल सी बात बता दे कि नजम सेठी को कैसे पता है। नजम सेठी को कैसे पता था कि उस रात बाजवा ने अदालतें इसलिए खुलवाई थी और ये हो रहा था, जबकि उस वक्त तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि हम तो इसलिए आए थे कि कहीं ये ना हो जाए मार्शल लॉ वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए।
तो क्या किसी ने धमकी दी थी कि अगर उस रात अदालतें नहीं खुलती, इमरान खान अगर कोई ऐसा फैसला कर देता है या कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद हम मार्शल लॉ लगाएंगे? ये तो नजम सेठी से पूछना चाहिए था, जो कि इस तरह की, देखिए उसका आर्ट क्या है, उसका आर्ट ये है कि वो सच्ची झूठी बातों को मिक्स करता है। कुछ बातें उसकी ठीक होती हैं लेकिन झूठ उसमें मिक्स करता ताकि आपको हर बात लगे ठीक है। अब नजम सेठी साहब जो काम कर रहे हैं, देखिए आप एक बात गौर कीजिए, जैसे ही आती है शहबाज हुकूमत उसमें आप भारत नवाज पॉलिसीज चलना शुरू हो जाती हैं। और यार गैरत से जीना थोड़ा तो सीख लो, शर्म कर लो। उन्होंने मिसाइल मारा है आपको और उन्होंने कह दिया गलती से, आपने क्या उनका उखाड़ लिया? बताएं क्या उखाड़ क्या लिया आपने? यही पाकिस्तान ने किया होता तो आप पर पाबंदियां लग चुकी होती। अब डरते क्यों हैं भारत से? इमरान खान को ऐसे थोड़ी हटा दिया था कि उसने फटियां तोड़ कर रख दी थी मोदी की। एक बंदा, एक गैरत वाला आपका पीसीबी का चेयरमैन आया है और पूरी कौम ये कह रही है ये लोग नहीं आते भारत वाले, तो ना आए, हम नहीं जाएंगे भारत। आपने उस बंदे को फारिग करने का फैसला कर लिया है क्योंकि वो क्रिकेट को समझता था। आप बताइए उसके बाद से अब तक आपको क्रिकेट की परफॉर्मेंस क्या नजर आ रही है? हार जीत को 2 मिनट के लिए साइड पर रखें, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। आपने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई की अपने सारे मैचेस जीतकर। आपने भारत को 10 विकेटों से हराया था। आपने एशिया कप में भारत को हराया था, जिसको सोच भी नहीं सकता। आप एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, ठीक है आप हार गए वहां पर। आपने टीमों को लेकर आए, आपने कोचेस लेकर आए, कौम को लड़ना सिखाया, प्लेयर्स को लड़ना सिखा दिया। आपके नए जो चीजें हैं, गलतियां हैं, सारी हम उसको साइड पर करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में आपको क्रिकेट क्या उस लेवल की बेहतरी उसमें नजर नहीं आई? दुनिया कह नहीं रही आपके पास अच्छे प्लेयर्स आ गए, आपके बॉलर्स आ गए, आपकी चीजें आ गई, कुछ ना कुछ तो सूरत हाल आपकी बेहतर आई थी। आप कभी भारत को हरा नहीं पाते थे। अब ये बात हजम नहीं हो रही। अब वो आ गया एक बुजदिल जिसको अली बे भी नहीं, क्रिकेट की अली बे, नजम सेठी को क्या पता? इमरान खान को कहते हैं कि तुम्हें पॉलिटिक्स का क्या पता, और नजम सेठी को क्या पता क्रिकेट का? अब ये बात बता दे। नजम सेठी आएगा तो वो सारे पुराने इसके चापलूसी वो भी आ जाएंगे, वो फलाना सेक्टर बन जाएगा, वो मेरे बंदे लगा टीम के अंदर, टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो जो टीम आपकी इंडिया को हराने लग गई है, आप छोड़िए, इस वर्ल्ड कप के अंदर आपने इंडिया के साथ मैच खेला, क्या कमाल मैच था। ठीक है अगर 2 मिनट के लिए साइड पर निकाल दे वो अंपायर्स का मामला या ये वो, विराट कोहली ने भी बड़ी आला उस वक्त बैटिंग की। अब वो मैच जीत नहीं गए थे, अब लड़े नहीं थे, आपको लड़ती हुई टीम नजर नहीं आ रही थी, अब फाइनल तक आ ही गए ना। अब एक बात बताएं कि ये बंदा आ जाएगा आपकी क्रिकेट, फिर वो रिवर्स होकर पीछे चले जाएगी। वो चलो जी दुबई की विकेटों पे चलो, जहां पर वो कहा जाता है, वो शोएब अख्तर पंजाबी में कहते गिटिया तो उत्ते गेंद ही नहीं आती, यानी घुटनों से ऊपर आपके बॉल ही नहीं आती, तो आप आसानी से वहां चौके छक्के स्कोर्स करते रहेंगे। टेस्ट मैच में आप निकाल कर देख लें रिकॉर्ड क्या है हमारा। वो डेड पिचेस है, उनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। तो आप इस सूरत हाल में आप उस बंदे को लेकर आएंगे, अब उसका बेड़ा कर क्रिकेट का आप करेंगे। वो अपने चमचों को लेकर आएगा हर बड़े छोटे ओहदे पर। गई आपकी क्रिकेट, ठीक हो रही थी, अब वापस रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर आप भारत के खिलाफ बोलेंगे, आप अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे, आप इसराइल के खिलाफ बोलेंगे, आपको कहाँ पर टिकने दिया जाएगा? चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे कोई और हो। अब आपको मिला है एक नजम सेठी, क्योंकि उसके बाद फिर भारत यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप भारत जाएंगे और ये होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।